कभी आपने सोचा कि जिस राज्य में कमल का खिलना भी नामुमकिन माना जाता था, उस राज्य में 200 से अधिक सीट लाकर एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना संभव हो पाएगा? संभव हो गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बंगाल राज्य की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी प्रचंड बहुमत से सरकार का गठन किया या गठन करने जा रही है, क्योंकि अभी तो ममता बनर्जी जी जिद पकड़े बैठी हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और एक संवैधानिक संकट खड़ा करने के मूड में। लेकिन यहां पर एक ऐसे दल ने जिसको 2014 के चुनावों में मात्र 2 सीटें प्राप्त हुई थी लोकसभा के चुनाव में, और 2019 में हालांकि वो 18 सीटों तक आकर उसने अपना बाहुबल, अपना दम दिखा दिया था, लेकिन अगर 2021 के विधानसभा चुनाव को देखें तो मात्र 77 सीटों तक ये पार्टी एक विपक्षी दल के रूप में बंगाल में स्थापित हो चुकी थी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने 2026 के चुनाव में किया, वो एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है एक जमीनी लेवल पे प्रबंधन का, एक बेहतर राजनीतिक अनुभव का और एक अच्छी छवि वाली राजनीति करने का। भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक बहुत ही एप्रिशिएट करने वाला एक एक्ट है उनका, ये जिस तरीके से बंगाल को उन्होंने जीता है, ये कोई खेल नहीं था और ना ही ये कोई जादू है। ये बहुत ही ग्राउंड लेवल का, माइक्रो लेवल का जो बहुत बेहतरीन प्रबंधन होता है, राजनीतिक प्रबंधन, उसका प्रमाण है। ये भारतीय जनता पार्टी के उन विचारकों और उन योजना निर्माताओं और योजना को लागू कराने वाले लोगों की जीत है, जिन्होंने अपने प्रचंड और इस भयावह राज्य में जाकर कानून के शासन को स्थापित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, यहां पर एक बात ये समझने वाली है कि आखिर में हुआ कैसे। सबसे बड़ा कारण था मजबूत संगठन। भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल तक एक बहुत ही मजबूत, ताकतवर और इंटीग्रेटेड संगठन खड़ा किया, जिसने डोर टू डोर कैंपेन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ ब्रांडिंग किया, बल्कि उनके कामों को वहां तक पहुंचाया। लोग ऑलरेडी त्रस्त थे, वो उस सिस्टम से त्रस्त थे जहां पर भ्रष्टाचार चरम का था, सिंडिकेट पूरा राज्य पर हावी था, जहां पर क्राइम अपने आप में एक धंधा बन चुका था। ऐसे राज्य में लोगों को एक ऐसा स्वप्न दिखाना जिसे सुशासन का स्वप्न कहते हैं, यह भी बहुत आसान काम नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और उन्हें बहुत बेहतर शासन देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं, बंगाल के लोगों की अपेक्षाएं अब इस पार्टी से बढ़ जाएंगी। याद रखिए, बंगाल किसी अन्य राज्य की तरह नहीं है। बंगाल अपने आप में हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के समय से बंगाल अगुवा रहा है परिवर्तन का। ज्योति बसु साहब की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को, 25 साल पुरानी सरकार को पलटकर ममता बनर्जी जी को लेकर आए, और उसके बाद फिर 15 साल बाद ममता बनर्जी को बदलकर इनको लेकर आए। जो भी उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता, वो उसे उठाकर पटक देते हैं। तो दोस्तों, ये अगर देखें भारतीय जनता पार्टी की सफलता का राज क्या था वहां पर, तो मजबूत गठबंधन के साथ एसआईआर का बहुत बड़ा रोल था। यानी एसआईआर यानी वोटर लिस्ट का कंप्लीटली क्लीन अप कर देना। इन्होंने 90 लाख लोगों को लगभग उसे बाहर किया। साथ ही साथ में डेमोग्राफिक तौर पर लोगों के मन में चिंता डेवलप करी कि भाई यहां पर मुस्लिमों का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है या ये क्षेत्र कंप्लीटली हिंदू विहीन होते जा रहे हैं, और इस तरीके से पोलराइजेशन करने में भी सफल रहे। लेकिन कुछ भी हो, राजनीति में देखा जाए तो सिर्फ एक का पॉजिटिव ही कारण नहीं होता जीत का, दूसरे का नेगेटिव ही होता है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। 15 साल से ममता बनर्जी जी की सरकार, और वो वही एक राग, वही एक रट लगाए बैठी हैं, और सिंडिकेट पूरा वहां का शासन चला रहा है। वहां पर करप्ट लोगों का पूरा एक लाइनअप तैयार है, और साथ ही साथ कानून व्यवस्था और संदेशखाली जैसा जो अभी घटना हुआ, ये तो लोगों, पूरे भारत के लोगों को झकझोर दिया। बंगाल के लोगों को तो अपनी सरकार पे ही भरोसा न करने का कारण दे दिया।
साथ ही साथ सत्ता विरोधी लहर जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मैंने कहा वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करके गया, और संस्थागत भ्रष्टाचार से तो लोग त्रस्त थे ही। तो दोस्तों, भारत के इस राज्य में ये सत्ता परिवर्तन एक बहुत बड़े आश्चर्य का विषय तो है, लेकिन ये कहीं से अनपेक्षित नहीं था। यहां पर सरकार ने, वहां की सरकार ने जो गलतियां करी उसका खामियाजा उसने भोगा, और भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत करी वहां पर उसका रिवॉर्ड उनको मिला। लेकिन जो रिजल्ट आया शायद वो बंगाल के लिए अच्छा है, शायद वहां भी सुशासन अपनी दस्तक दे दे। किसी पार्टी या किसी भी सरकार में कमी ना हो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उम्मीद है ये सरकार भी वहां डबल इंजन की सरकार की तरह काम करे और बंगाल को भारत के विकसित राज्यों में से एक बना दे। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, निष्पक्ष दृष्टि के प्लेटफॉर्म से।